हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है रेफ्रिजरेटर और हीट पंप में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और मैं यहाँ आप लोग को डील करने वाला हूँ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर का बेसिक डिफरेंस। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, जैसे कि एई और जेई का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चंस मिलते हैं। बहुत सारी कहने का मतलब 100% आपको क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे और जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलेंगे। समझ आ रही बात? न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की बात करते हैं तो मैं बेसिक एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आप लोग से बात करना चाहूंगा। जैसे आप लोग जानते हैं आपके घर में फ्रीज है, ठीक है, आपके घर में क्या है, फ्रीज है। आप उसको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? बेसिकली उसको कूलिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? कूलिंग सिस्टम के लिए। यहां तक बात क्लियर है। अगर सेकंड बात किया जाए, विंटर के टाइम आपको क्या चाहिए? हीट चाहिए। विंटर के टाइम क्या होता है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, वहां पर हीटिंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, हीटर नाम सुने होंगे, तो वो क्या करता है? हीटर, दैट इज अ हीट पंप। तो आपको बेसिक माइंड में सेटअप हो गया होगा कि आपका हीट पंप और रेफ्रिजरेटर बेसिक हीटिंग एंड कूलिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर हम समझेंगे व्हाट इज द हीटिंग, व्हाट इज द कूलिंग। तो सपोज यहां देखिए आप, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक सिस्टम ले लेता हूं। ठीक है, इसे हम सिस्टम ले लिए, ये आपका एक सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम का टेम्परेचर सपोज इनिशियली T1 है, इनिशियली T1 है। जब हम इस सिस्टम पर हीट देते हैं, सपोज Q ऐड किए तो इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा भाई? इंक्रीज हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो टेम्परेचर मिलेगा, फाइनल लिखता हूं ना यहाँ पर, फाइनल T2 मिला और T2 इज ग्रेटर देन T1। आप जब हीट करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? T2 इज ग्रेटर देन T1। तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? हीटिंग प्रोसेस। ये क्या हो गया बेटा? हीटिंग प्रोसेस। ओके, अब बात आती है कूलिंग। अब सपोज ये सिस्टम है, यहां से मैं हीट को निकाल देता हूं, हीट रिजेक्शन। हम लोग हीट को यहां से निकाल, कोई सब्सटेंस है वहां से हीट आपने निकाल दिया, तो इस सिस्टम का टेम्परेचर फाइनली क्या होगा? कम हो जाएगा एज कंपेयर टू गिवन कंडीशंस। तो यहां पर मैं सेकंड जो कूलिंग की बात करूंगा, तो फाइनल हमें T2 डैश जो मिलने वाली है इज लेस देन T1, इज लेस देन T1। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? कूलिंग प्रोसेस। क्या बोलेंगे हम लोग? कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस। ओके, बात क्लियर हो गई। हीटिंग प्रोसेस क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस क्या होता है, तो यहां से आप लोग को समझ आ गया होगा। तो देखिए यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा है। यहां पर एक वन साइड क्या आपका रेफ्रिजरेटर है, सेकंड पार्ट में क्या आपका हीट पंप है, क्या आपका हीट पंप। ठीक है, दोनों को हम जब देखते हैं तो दोनों का प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसीजर सेम होता है। दोनों थर्मल रिजर्वायर पर वर्क करता है और साइक्लिक डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। बात करते हैं, देखिए अब मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा जो HTR क्या है, हायर टेम्परेचर रिजर्वायर, लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। तो टू रिजर्वायर पर आपका सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं हायर टेम्परेचर रिजर्वायर एंड लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर। बात क्लियर हो गई। मैं यहां पर लिखा हूं R रिप्रेजेंट करेगा रेफ्रिजरेटर और HP रिप्रेजेंट करेगा हीट पंप। यहां तक बात क्लियर हो गई। प्रोसेस, अब बात करता हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जहां हम क्लासियस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या होता है कि लोअर थर्मल रिजर्वायर से हीट को रिमूव करती है, हम लोग हायर थर्मल रिजर्वायर में हीट पहुंचा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो यहां पर मैं एक्सटर्नल वर्क यहां पर प्रोवाइड किया। यहां तक बात क्लियर हो गया, तो आपको सिस्टम समझ आ गया कि क्या होने वाला है। अब बात करते हैं व्हाट इज द रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज द हीट पंप। दोनों साइक्लिक डिवाइस है, ठीक है, और साइक्लिक डिवाइस है तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज में इनपुट देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो आप सिस्टम में कभी इनपुट वर्क करोगे तो वहां पर परफॉर्मेंस की बात आती है। तो यहां पर एक टर्म्स लिखने वाला हूं मैं, COP और EPR। बात समझिएगा, COP दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, EPR एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। क्या बोलते हैं? एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो
अगर इसका डेफिनेशन की बात करता हूं तो ये होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट लिख लीजिए, या वर्क एनर्जी इनपुट, या फिर हम क्या लिखेंगे एनर्जी इनपुट। ओके, बात क्लियर हुआ। अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा स्मॉल कंसेप्ट कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कूलिंग सिस्टम में आप क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट से हीट को रिजेक्ट कर दिए, हीट को निकाल दिए। समझ आ रही बात? कूलिंग सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट से हम हीट को निकाल दिए, ठीक, तो वो कूल हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज किए कूल हो जाएगा। और हीटिंग सिस्टम की बात करूंगा तो हम उस ऑब्जेक्ट को हीट दे दिए, तो हीट उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे बताइए कूलिंग सिस्टम किसके लिए यूज होता है? रेफ्रिजरेटर के लिए। किसके लिए यूज होता है? रेफ्रिजरेटर के लिए। और कूलिंग सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट एक सिस्टम हो जाएगा, यहां से हम क्या करेंगे हीट को निकाल देंगे, ठीक है, यहां से क्या करेंगे हीट को निकाल देंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बेटा? ये हमारा क्या कहलाएगा? डिजायर इफेक्ट। ये क्या कहलाएगा? डिजायर इफेक्ट। और ये हो जाएगा आपका सिस्टम, ये हो जाएगा सिस्टम। अगर हीट पंप की बात करते हैं तो आपको क्या चाहिए? हीटिंग, टेम्परेचर इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं बोल सकता हूं क्या? T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 इज ग्रेटर देन T2। ओके, एंड आपने यहां पर हीट दिया, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, तो आपके लिए ये हीट पंप के लिए डिजायर इफेक्ट हो जाएगा। हीट पंप के लिए क्या हो जाएगा? डिजायर इफेक्ट। बात समझ आ गई कि रेफ्रिजरेटर के लिए डिजायर इफेक्ट क्या होगा? हीट निकालना, और हीट पंप के लिए क्या? हीट देना। तो ये हो जाएगा बेटा आपका डिजायर इफेक्ट फॉर हीट पंप, और ये हो जाएगा डिजायर इफेक्ट फॉर रेफ्रिजरेटर। यहां तक बात क्लियर हो गई? हाँ, अच्छा, अब न्यूमेरिकल आता है आपके क्वेश्चंस में, पेपर में अभी वन लाइनर न्यूमेरिकल आता है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज द सीओपी, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम बात करते हैं फर्स्ट, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, रेफ्रिजरेटर की, रेफ्रिजरेटर, तो बेसिक देखो, अब इसका डेफिनेशन से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं क्या? टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर as compared to surrounding टेम्परेचर, ठीक है। सराउंडिंग टेम्परेचर कहने का मतलब है कोई सिस्टम है, इसके बाहर का टेम्परेचर अगर T1 सराउंडिंग टेम्परेचर है, इससे हम हीट को रिमूव कर देंगे तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? T2 इज लेस देन T1। ओके, तो रेफ्रिजरेटर का कहने का मतलब ये है कि आप उससे हीट कब तक निकालेंगे? जब तक उसका टेम्परेचर बिलो सराउंडिंग टेम्परेचर ना हो जाए। बात क्लियर हो गई? ओके, अब अगर सेकंड बात करूं मैं, सेकंड बात करेंगे हीट पंप की बात किया जाए तो यहां पर मैं क्या लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू मेंटेन हायर टेम्परेचर as compared to surrounding टेम्परेचर। ओके, सिंपल। फिर एग्जांपल ले लीजिए, ये सिस्टम हो गया जिसका टेम्परेचर आपका T1 है और आउटसाइड का टेम्परेचर T2 है। यहाँ से हम लोग आउटसाइड से हीट दिए, इसका टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा आपका, ठीक है, T1 इज ग्रेटर देन T2 हो जाएगा। तो ये क्या? हीटिंग सिस्टम हो गया। तो रेफ्रिजरेटर कूलिंग सिस्टम के लिए यूज होता है और हीट पंप हीटिंग पर्पस या हीटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। अब सीओपी की बात किया जाए, सीओपी की बात करते हैं तो देखिए फर्स्ट रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। सिमिलर टू अगर बात करेंगे हीट पंप की बात करेंगे तो इधर सीओपी फॉर हीट पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डिजायर इफेक्ट अपॉन
वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और मैंने आप लोग को डिजायर इफेक्ट क्या बताया है, किसी सिस्टम से हीट को हम लोग निकाल देंगे तो उसके लिए रेफ्रिजरेटर के डिजायर इफेक्ट हो। तो डायग्राम में देखिए बेटा, डायग्राम में मैंने आप लोग को बताया Q2 क्या है आपका डिजायर इफेक्ट है, Q2 क्या है डिजायर इफेक्ट है, और इसके लिए क्या हो जाएगा Q1 डिजायर इफेक्ट। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या होता है टोटल साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या टोटल वर्क डन इज इक्वल टू टोटल हीट सप्लाई, ये होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो आप मुझे बताइए COP और रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 अपॉन W इन, सिमिलर टू COP फॉर हीट पंप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q1 अपॉन W इन। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा समीशन ऑफ dQ इज इक्वल टू समीशन ऑफ dW। तो यहाँ आपको मिल जाएगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W इन, इज इक्वल टू W इन। बात क्लियर हो गई। तो देखिए अब तो COP फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, सिमिलर टू COP फॉर हीट पंप क्या हो जाएगा आपका Q1 अपॉन Q1 माइनस Q2। ये आपका इक्वेशंस मिल गया फॉर हीट पंप एंड फॉर रेफ्रिजरेटर। बात क्लियर हो गया। ये आपका फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे हीट सप्लाई और हीट सप्लाई हो गया, हीट रिजेक्टेड हो गया, W इन की वैल्यू। बात क्लियर हो गई। यहाँ पर पुटअप करो COP फॉर रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा, COP फॉर हीट पंप। अब बात आती है दोनों में रिलेशन की बात आती है। दोनों में जब रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सेकंड पॉइंट COP फॉर हीट पंप इज इक्वल टू COP फॉर रेफ्रिजरेटर प्लस वन। ये आपको देखने को, ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैक्सिमम टाइम आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बात क्लियर हो गई। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आता है टेम्परेचर बेस्ड, है ना। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर बेस्ड क्या होगा, तो डायरेक्ट में एक फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोग के लिए। COP फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। आइडियल केस के लिए COP फॉर हीट पंप इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T1 अपॉन T1 माइनस T2 बिकॉज T1 इज ग्रेटर देन T2। तो बात क्लियर हो गई। बात यहाँ पर भी क्लियर हो गई आपको। तो ये इतना आपको अगर नॉलेज है व्हाट इज द डिजायर इफेक्ट फॉर हीट पंप फॉर रेफ्रिजरेटर, तो आप इजीली इस चीज को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत यूजफुल है आप लोग के लिए, बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर एग्जामिनेशन। AJE में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। T1 T2 दे दिया रहेगा, है ना, और Q एडेड Q रिजेक्टेड दे दिया और W इन की वैल्यू दे दिया रहेगा। अगर नहीं दिया है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, वहां पर पुटअप कीजिए और आउटकम निकालने के बाद अब डायरेक्ट ही COP पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपको COP फॉर रेफ्रिजरेटर फाइंड आउट करना है और COP फॉर हीट पंप दिया है तो हम क्या करेंगे, हीट पंप में -1 कर देंगे। बहुत इजी है, ये जो बेसिक आउटपुट मिला दिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस टाइप के वीडियो आपको कंटिन्यूएशन मिलते रहेंगे। आपको किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।